हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भैया आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में पढ़ने वाले हैं शुड बी के प्रयोग। किसके प्रयोग जानने वाले हैं? शुड बी के प्रयोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जानेंगे शुड बी क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है दूसरे शब्दों से रिलेटेड। ये सारी चीजें जानेंगे और साथ ही रहेगा ढेर सारा एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, जो कि है 7004119526, यानी कि 700-411-9526। हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले बताऊंगी शुड बी का मतलब क्या होता है। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। क्या मतलब होता है शुड बी का? शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। मतलब अगर आपको किसी भी वाक्य में इस्तेमाल करना हो, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वहां पे आप शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये सारी चीजें बताऊंगी एग्जाम्पल्स में। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। शी शुड बी एट ऑफिस, उसे ऑफिस पर होना चाहिए। शी शुड बी एट ऑफिस, उसे ऑफिस पर होना चाहिए या ऑफिस में होना चाहिए। शी शुड बी एट ऑफिस। वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट। बढ़ते हैं आगे। दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए। दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए। दे शुड बी काइंड। क्रिमिनल्स शुड बी इन प्रिजन, अपराधियों को जेल में होना चाहिए। क्रिमिनल्स शुड बी इन प्रिजन, अपराधियों को जेल में होना चाहिए। क्रिमिनल्स शुड बी इन प्रिजन। यू शुड बी एट द ऑफिस राइट नाउ, अभी आपको कार्यालय में होना चाहिए या आपको अभी कार्यालय में होना चाहिए। क्या है? यू शुड बी एट द ऑफिस राइट नाउ, यानी कि आपको अभी कार्यालय में होना चाहिए या अभी आपको कार्यालय में होना चाहिए। दोनों में से किसी को भी आप बोल सकते हैं, दोनों ही सही है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सही है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इंग्लिश अनुवाद क्या हो जाएगा? यू शुड बी एट द ऑफिस राइट नाउ। बढ़ते हैं आगे। शी शुड बी इन द क्लास, उसे क्लास में होना चाहिए। शी शुड बी इन द क्लास, उसे क्लास में होना चाहिए। शी शुड बी इन द क्लास। वी शुड बी एट वर्क, हमें काम पर होना चाहिए। वी शुड बी एट वर्क, हमें काम पर होना चाहिए। वी शुड बी एट वर्क। दे शुड बी एट द पार्टी, उन्हें पार्टी में होना चाहिए। दे शुड बी एट द पार्टी, उन्हें पार्टी में होना चाहिए। दे शुड बी एट द पार्टी। बढ़ते हैं आगे। आई शुड बी इन द वर्क प्लेस, मुझे कार्यस्थल में होना चाहिए। वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे आप काम करते हैं। देखिए, अब आप बोलेंगे कि तो इसको तो ऑफिस कहते हैं मैम। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कार्यस्थल तो हर किसी का होता है ना। जैसे मान के चलिए आप हो सकता है पेंटर हो, तो आपके लिए स्टूडियो जो है वो आपका कार्यस्थल है। आप फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए अगेन से शूटिंग जहाँ पे होती है वो स्टूडियो आपका कार्यस्थल है। पर आप कभी बोलते नहीं है वहां पे जाते वक्त कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते ना। तो उसको क्या बोलते हैं? काम पे जा रहा हूँ, काम की जगह पे जा रहा हूँ, या कुछ लोग स्टूडियो जा रहा हूँ या थिएटर जा रहा हूँ, इस तरीके से बात करते हैं। तो वो बेसिकली क्या है?
वो आपका वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, जहाँ पे आप काम करते हैं। हो सकता है आप घर पे काम करते हो, घर से काम करते हो, तो आप जिस सिटिंग एरिया में जहाँ पे बैठ करके आप काम करते हैं, आप वहां पे बोल सकते हैं कि ये मेरा वर्क प्लेस है ना। तो आप नहीं बोलते हैं ना कि मैं घर जा रहा हूँ या घर पे टेबल पे काम करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम लोग उसको क्या बुलाते हैं, उसको वर्क डेस्क बुलाते हैं, डेस्क बुलाते हैं या वर्क प्लेस बुलाते हैं। तो आप उसको वर्क प्लेस बुला सकते हैं, ठीक है। तो उस वर्क प्लेस की यहाँ पे बात हो रही है। आई शुड बी इन द वर्क प्लेस, मुझे कार्यस्थल में होना चाहिए या जहां मैं काम करता हूं वहां होना चाहिए। आई शुड बी इन द वर्क प्लेस। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है तो लाइक बड़ा कम करते हैं आप लोग, लाइक कर दिया कीजिए क्लास पसंद जब आती है तब, और उसको शेयर कर दिया कीजिए। चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश अगर आपने सीखनी है तो आपको क्लासेस चाहिए। 2 क्लासेस आती हैं हर दिन, और इसके बाद तो आपकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो आपको इसके लिए तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। बहुत जल्द लॉन्च करने वाली हूँ फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो इसके लिए भी स्टे ट्यून, यानी कि उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके साथ ही आप सबके सामने में है होमवर्क। होमवर्क क्या है भाई, आपको शुड बी का इस्तेमाल करके इस वाक्य को अनुवाद करना है। वाक्य क्या है, उसे मुंबई में होना चाहिए, उसे मुंबई में होना चाहिए। इस वाक्य को करना है आपको अनुवाद। किसका इस्तेमाल करके अनुवाद करेंगे, आज शुड बी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है तो शुड बी का इस्तेमाल करके वाक्य को अनुवाद करेंगे। और कैसे बताएंगे कि मैम होमवर्क कर लिया, कमेंट सेक्शन में आप होमवर्क यानी कि इसका आंसर आप टाइप करेंगे। होमवर्क करने के लिए क्यों बोलती हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है ना, सारा कुछ बता दिया, एग्जाम्पल्स बता दिया, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें ये बता दिया। उसके बाद जब आप होमवर्क कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल मजबूत ठोस हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है, फिर ना आप उसको भूलते नहीं हैं। इसी वजह से इसका होमवर्क यानी कि इसका जो अनुवाद है, इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश वाला, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। ऐसे ही ढेर सारी वर्ड्स की वीडियोस की सीरीज हमें और भी आ चुकी है और भी आ रही है, आएगी। आपके पास अगर ऐसे कोई शब्द हो जिनमें आपको भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर क्लास बेहद जल्द आ जाएगी। बाकी क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, उसको भी चेक कर सकते हैं। या अगर इन दोनों में ही आपको सहूलियत नहीं महसूस होती तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी सारी वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिलने में कई बार थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो उसके लिए प्रतीक्षा करें, क्योंकि हो जाता है ना, लोग काम करते हैं तो कई बार फेस्टिवल्स होते हैं, कई बार छुट्टियां होती हैं, कई बार मतलब दिन वगैरह वर्किंग डेज नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से कई बार थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, थोड़ा लेट बहुतों को रिप्लाई मिलता है। लेकिन निश्चिंत रहिए, अगर रिप्लाई कर दिया है तो जरूर, मतलब अगर मैसेज कर दिया है तो जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहिए बिल्कुल। तो इसके साथ ही आप सबके सामने है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि भारत का एक लौता ऐसा कोर्स जो कि मिनी है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। जी हाँ, इस कोर्स में, इसका नाम भले मिनी है लेकिन इस कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। अब उन सारे वाक्यों का इस्तेमाल, यानी कि उनका आपको अगर अनुवाद करना आ गया, उनका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, उनको कैसे वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, किस रूल से वो अनुवाद हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ये सब कुछ अगर समझ में आ गया तब तो फिर टेंशन नहीं है ना, अंग्रेजी तो आराम से बोल सकते हैं। तो बस यही काम करता है ये कोर्स। इस कोर्स की ई बुक भी आ चुकी है, तो ये दोनों ही चीजें आपको, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे क्या लिख करके कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये आपको लिख के भेजना होगा। तभी हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आएगा कि आप जो हैं मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ही बात कर रहे हैं। तो बस आपको फिर ये भेज दिया जाएगा। तो जल्दी से इस नंबर पर मैसेज करके मंगवा लीजिए इस कोर्स और इस ई बुक को अभी के अभी। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ड्स के ऊपर, यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर। सहायक क्रिया बहुत बहुत जरूरी है। आप अगर वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो सहायक क्रिया का इस्तेमाल आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक किताब होने वाली है, होंगे कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर बेस्ड सेंटेंसेस, मतलब क्यों, रूल्स, स्ट्रक्चर्स सब कुछ होंगे। साथ ही एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर किताब, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर किताब।
तीनों किताबें आपके अंग्रेजी के जो सीखने का जो सफ़र है उसके एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल के रख देंगी। बिल्कुल आपको बहुत आसान और स्मूथ आपका सफ़र हो जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए, बहुत जल्द किताबें आने वाली हैं। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? कोर्स अगर करना है तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना। इंक्वायरी किस बात की करेंगे भाई, कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, जितने भी सवाल आपके हों दिमाग में इस कोर्स से रिलेटेड, वो सारे सवालों के जवाब आपको व्हाट्सएप मैसेज में दे दिए जाएंगे। तो आप इससे रिलेटेड जो भी सवाल है कृपया करके पूछ लीजिए, सेटिस्फाइड हो लीजिए कि क्या है, कितने दिनों का है, सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। और ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू होने वाली है। किसी भी कोर्स को अगर आपने करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। मैं बता दूं, ये ग्रामर की कोर्स है, स्पोकन की कोर्स नहीं है। बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि भाई स्पोकन सीखना है लेकिन ये वाली कोर्स करनी है, ऐसा नहीं होता है ना। स्पोकन की कोर्स अलग है, ग्रामर वाली कोर्स अलग है। ये वाली ग्रामर की कोर्स है, बेसिक ग्रामर की कोर्स है। यानी कि ग्रामर अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं समझ आता ग्रामर, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपके ग्रामर की बेसिक्स को बिल्कुल ठोक बजा करके मजबूत कर दिया जाता है। आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आप बिल्कुल एडवांस ग्रामर के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना, सच बताऊं, बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है ये। छोटे बच्चों को इंटरैक्टिव कोर्सेज की जरूरत होती है, जो जिनको देख करके वो इंजॉय कर सकें और सीख भी सकें। खेल खेल में उनको ग्रामर इस कोर्स में सिखाया जाता है। तो ये कोर्स बन जाता है इसी के तहत बहुत ज़्यादा यूनिक, क्योंकि बच्चे ना बोर नहीं होते हैं इस कोर्स से। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो, मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें, मतलब जितने भी आपके राइटिंग सेक्शन की चीज़ें हैं, चाहे लेटर टू एडिटर हो गया या ये सारी राइटिंग सेक्शन की जो भी चीज़ें हैं वो सारी, साथ ही आपका ग्रामर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब बात राइटिंग सेक्शन की आए या फिर उसके बाद आंसर राइटिंग की आए, जो कि आप टेक्स्ट बुक के आंसर्स लिखते हैं। तो ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ये भी आपके क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, या हो क्वेश्चंस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न वाले, सारी बेसिक से लेकर के शुरू की जाती हैं, जीरो से चीज़ें शुरू की जाती हैं और एडवांस तक लेके जाया जाता है और उस पे बेस्ड लेटेस्ट क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इस कोर्स को करने के बाद आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो फिर ये कोर्स करने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फिर तो बस प्रैक्टिस करिए। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.